दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेन ऑफ tan x फंक्शन क्या होगा बेटा, देखो आप रियल नंबर बट इन इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है, इन इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है, बट एट एक्स इज इक्वल्स टू π/2, 3π/2, 5π/2, ठीक है, और -π/2 यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं हो रहा है, -3π/2 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे रियल नंबर -2n+1 π/2, ठीक है बेटा। एट एक्स इज इक्वल्स टू रियल नंबर -2n+1 π/2 इस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिफाइन है। अब ये 2n+1 π/2 का मीनिंग क्या है, जब मैं n जो है हमारा इंटीजर है बेटा, ठीक है, n अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो 0 लूँगा तो 0 × 2 विल बी 0 + 1, तो ये π/2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि रियल नंबर्स में से आप π/2 को नेग्लेक्ट कर दो, हटा दो, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू π/2 भी डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू जब मैं n की वैल्यू 1 लूँगा तो ये आएगा 3π/2, देखो 3π/2 में फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर मैं ऐसी नेगेटिव में वैल्यू लूँगा तो भी हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, ओके। अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ tan x फंक्शन, तो सर रेंज क्या होता है, दैट इज रियल नंबर, ठीक है बेटा, क्योंकि -∞ से ∞ तक ये फंक्शन हमें वैल्यू दे रहा है, दैट्स वाई रेंज ऑफ tan x फंक्शन इज रियल नंबर, ठीक है बेटा। पीरियड की बात कर लें तो पीरियड हमारा इसका क्या होता है, पाई होता है, क्योंकि पाई के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है पिक्चर में, तो अगर मैं 0 से पाई के बीच में पिक्चर उठाता हूँ और फिर पाई से आगे इसको सुटेबल करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सेम पिक्चर आगे वैलिड हो रही है, दैट्स वाई पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज पाई। नाउ दिस इज योर ग्राफ ऑफ tan x फंक्शन एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अच्छे से देखें बेटा। नाउ और नेक्स्ट फंक्शन इज cot x फंक्शन, तो हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज आवर cot x फंक्शन, तो उसका ग्राफ देख रहे हैं बेटा कैसे ड्रॉ होगा, तो cot x जो फंक्शन है उसका ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो cot x जो फंक्शन है बेटा वो हमारा कैसे ड्रॉ होगा उसको देख रहे हैं हम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। cot x जो फंक्शन है तो फंक्शन क्या है हमारा बेटा, cot x फंक्शन है। तो cot x जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा बेटा, दिस इज योर cot x। ये cot π/2 कितना होता है, 0 होता है बेटा, cot 90 0 होता है, सॉरी इधर आएगा, ओके। इसी तरह से आगे भी यहाँ पे इस तरह से रिपीटेशन स्टार्ट होगा, बिकॉज पीरियड इसका क्या है बेटा, इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पे देखें बेटा कि ये जो फंक्शन है पाई पे डिफाइन नहीं हो रहा है, 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा, तो ऐसे यहाँ पे ये -π पे डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा cot x फंक्शन का ग्राफ है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ cot x फंक्शन, तो डोमेन हो जाएगा सर हमारा रियल नंबर -n π, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब n की वैल्यू 1 ले रहा हूँ बेटा, तो n की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ यहाँ पे तो पाई आता है, तो पाई पे डिफाइन नहीं है, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा इसके डोमेन में से। n की वैल्यू 0 लेता हूँ तो 0 यहाँ पे लोगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 0 को भी हटाना पड़ेगा आपको। तो अगर रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, सर रेंज क्या होगा, दैट इज़ रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमें -∞ से ∞ फंक्शंस वैल्यू दे रहा है, ओके, दैट्स वाई द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर। अगर बात करें अब हम पीरियड की बेटा, तो पीरियड क्या है हमारा, पाई है। आई ऑलरेडी सेड टू यू दैट पीरियड ऑफ cot x फंक्शन इज पाई, ओके। तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ cot x फंक्शन। नाउ आवर नेक्स्ट डिस्कशन इज आवर sec x फंक्शन, ओके। तो sec x फंक्शन का ग्राफ देखेंगे बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ और नेक्स्ट फंक्शन इज sec x फंक्शन। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो यहाँ पे हम sec x फंक्शन की बात कर रहे हैं बेटा। तो sec x फंक्शन ये हमारा 1 है और ये हमारा -1 है। ओके, तो ये हमारा sec x फंक्शन का ग्राफ है बेटा। ओके, तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ बेटा। दिस इज योर 0, दिस इज योर π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2। ओके, अगर मैं इसको आगे भी ड्रॉ करना चाहूँ तो आप आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, इस तरह से आगे ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली ये है कि सर ये थोड़ा सा हमें याद करने में हो सकता है थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी फील हो, तो इसको आप रिलेट कर लो बेटा कोसेक्स फंक्शन से, क्योंकि कोसेक्स और सेकेक्स दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो कोसेक्स जो फंक्शन होता है वो हमारा इस तरह से होता है, इस तरह से ग्राफ बनेगा कोसेक्स फंक्शन का। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करो बेटा, कोस π/2 नॉट डिफाइन होता है, इसका मतलब सॉरी कोस π/2 हमारा 0 होता है। ठीक है, तो अगर हम कोस π/2 को 0 बोल रहे हैं तो सेकेक्स जो फंक्शन होगा वो एट x = π/2 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे π/2 पे हमें फंक्शन की वैल्यू मिल ही नहीं रही है। दैट्स वाई अगर मैं यहाँ पे बेटा इस फंक्शन को इसका यहाँ पे मिरर इमेज बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से इसको ब्रेक करो और यहाँ से इसका मिरर बना दो, मिरर इमेज बना दो। ओके, ऐसे यहाँ पे नीचे इसको कैसे कर सकते हो आप, इसका मिरर इमेज बना दो इस तरह से। ओके, तो ये हमारा सेकेक्स फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो डोमेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोमेन जो हो जाएगा हमारा दैट इज रियल नंबर -2n+1 π/2। ओके, क्योंकि एट x = 2n+1 π/2 पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं हो रहा है। n की वैल्यू आप 0, 1, -1 ऐसे लेके देख लो, उन पॉइंट ऑफ ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रेंज की बात करें, सर रेंज क्या होगा, तो रेंज इज, अब देखो इस इंटरवल के बीच में हमारा फंक्शन कहीं भी वैल्यू नहीं दे रहा है, इस इंटरवल के बीच में। ओके, इसका मतलब रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। बेटा आपको 1 तो वैल्यू मिल रही है ना फंक्शन की, और -1 भी मिल रही है। देखो कोस पाई सेक पाई हमारा -1 होता है, हमारा सेक 0 हमारा 1 होता है। ओके, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा। बट इस इंटरवल के बीच में आपको कभी भी सेकेक्स फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलती है। ओके बेटा, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज योर ग्राफ ऑफ सेकेक्स फंक्शन। नाउ और नेक्स्ट डिस्कशन इज अवर कोसेक फंक्शन। तो कोसेक एक्स फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा उसको डील कर रहे हैं हम। तो जैसे हमने सेक एक्स का डील किया है वैसे ही हम कोसेक एक्स फंक्शन का ग्राफ डील करेंगे बेटा। ओके, तो सर कोसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा वो देख रहे हैं हम। नाउ इसको हम रिलेट करेंगे बेटा साइन एक्स से, क्योंकि कोसेक एक्स जो फंक्शन होता है वो हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, वो हमारा साइन एक्स फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ये आएगा हमारा फंक्शन इस तरह से। ओके, और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा बेटा, इस तरह से आएगा। ओके, और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो इसको हम रिलेट कैसे कर रहे हैं, साइन एक्स फंक्शन से कर रहे हैं। तो जैसे साइन एक्स फंक्शन का जो ग्राफ है बेटा वो इस तरह से है, इस तरह से। तो एट x = पाई पे साइन एक्स हमारा 0 वैल्यू देता है, तो कोसेक पाई हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 1/0 तो हमारा नॉट डिफाइन हो जाता है ना बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन एक्स से हम रिलेट कैसे करेंगे, इसका यहाँ पे मिरर इमेज इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ओके, और इसका यहाँ पे हम मिरर इमेज इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, तो हमें इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें डोमेन ऑफ दिस फंक्शन की, तो सर डोमेन क्या होगा, दैट इज रियल नंबर -n पाई। ओके, क्योंकि पाई के जितने भी मल्टीपल हैं, इंटीजर मल्टीपल हैं, उन पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं हो रहा है। दैट्स वाई द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर -n पाई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अवर रेंज। सर रेंज क्या होगा, तो रेंज विल बी रियल नंबर माइनस जो हमारा सेक एक्स का रेंज था, सेम रेंज है हमारा कोसेक एक्स का, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में कभी भी हमारा कोसेक जो फंक्शन होता है, कोसेक एक्स जो फंक्शन होता है बेटा, वो कभी भी वैल्यू नहीं देता है। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से देखें।
पीरियड की बात करें तो पीरियड बेटा 2 पाई है। ओके, दिस इज योर 2 पाई, सॉरी ये आपका 2 पाई है। तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। नाउ आवर नेक्स्ट discussion is exercise 3.5. okay, in the next video we will discuss with you your next exercise, that is exercise 3.5. thank you everyone.